गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम बातें जो कर रहे थे वो बात कर रहे थे कशाभिका और पक्षमाभिका की संरचना के बारे में। उसके बाद में कशाभिका और पक्षमाभिका के कार्य की बात करते हैं यहाँ पर। कार्य सिंपल से कार्य इसके अगर कशाभिका देखें तो कशाभिका क्या होती है, एक तो लंबी संरचना होती है, कम संख्या में पाई जाती है। तो ये काम करती है भोजन को पकड़ने में। जो सूक्ष्म जीव होते हैं भोजन को पकड़ने में सहायक है, अर्थात ये भोजन को पकड़ने में सहायता करती है, भोजन करने में। उसके बाद में कशाभिका जो है ये गति में भी सहायता करती है, क्योंकि इसमें कैसी गति होती है, इस तरीके से गति होगी, सर्पिलाकार गति होती है, जिसके कारण ये गति में सहायक होती है। यह है मुख्यतः गति में सहायक है। अगर बात करते हैं पक्षमाभिका की, तो पक्षमाभिका जो है ये क्या काम करेगी, एक तो गति करने में भी, गति में सहायक, यह गति में सहायता करती है। दूसरी है भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायक, क्योंकि ये संख्या में अधिक होती है और छोटी होती है। इनमें जो गति होती है इस तरीके से होती है, अर्थात पेंडुलम की तरह अपने ही स्थान पर इस तरीके से गति होती रहती है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ इधर से इधर इस तरीके से गति, जैसे यों हो रही है तो फिर यों आएंगे पदार्थ, यों होगी तो अगर यों गति होगी तो पदार्थ यों जाएंगे। जैसे मान लो कि अपनी उसमें अगर देखते हैं इस तरीके से तो बाहर निकलते हैं, अपने श्वास नली जो है उसमें पाई जाती है। तो भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है, अर्थात भोज्य पदार्थों को निगलने में या ग्रहण करने में भी ये क्या करेंगे, सहायक करती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक। तो इस तरीके से पक्षमाभिकाएं और कशाभिकाएं जो हैं कार्य करती है, ये मुख्यतः पाई जाती है। कशाभिकाएं जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, जो निम्न श्रेणी के जीव जो होते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास में भी पाई जाती है। उसके बाद में पक्षमाभिकाएं जो हैं उच्च श्रेणी के जीवों में भी पाई जाती है और निम्न श्रेणी के जीवों में, जैसे एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम होता है उसमें पाई जाती है पूरे शरीर पर। अब देखो नेक्स्ट अपना जो कोशिकांग है वो आएगा रिक्तिका। जब अपन कोशिका से रिलेटेड कोशिकांगों की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट कोशिकांग जो है हमारा वो है रिक्तिका। सिंपल सा कोशिकांग है, एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग है रिक्तिका। तो अगर देखा जाए तो रिक्तिका जो है यह मुख्यतः किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में अगर पाई भी जाएगी तो बहुत छोटी मात्रा में, अर्थात बहुत छोटी होती है। यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर आप बोल सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इनकी खोज जो है रिक्तिका की वो पादप कोशिकाओं में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने की, जो वैज्ञानिक था उसने डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने की। डुजार्डिन, तो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक जो है इसने क्या की, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका की खोज की। जो युवा कोशिकाएं या
जो नई कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिका क्या पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। कोशिकाओं में एक या अधिक छोटी या बड़ी गोलाकार इकाई रक्त। तो ये जो रिक्तिका जो है एक या अनेक कोशिका ये पाई जा सकती हैं, एक या छोटी कोशिकाओं, एक कोशिका के अंदर एक या अनेक रिक्तिकाएं पाई जा सकती हैं। एक होगी तो बड़ी हो सकती है यहाँ पर, अनेक होगी तो छोटी छोटी होंगी यहाँ पर। तो या तो एक रिक्तिका पाई जा सकती है या अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाओं के रूप में पाई जा सकती है। यह एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग है। यह है एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग है। तो यहाँ पर जो झिल्ली जो से घिरा हुआ रहता है, ये उसी झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। तो इसकी जो झिल्ली है उस झिल्ली के द्वारा ये घिरा रहेगा। अनियमित आकार की हो सकती है, तो इस झिल्ली को इसकी को क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे, जिसके द्वारा ये कोशिका रस जो है या कोशिका, इसे अंदर जो पदार्थ पाया जाएगा इसे क्या कहेंगे, कोशिका रस। तो कोशिका रस को घेरे हुए क्या पाए जा सकते हैं, इसमें टोनोप्लास्ट के द्वारा गिरे हुए रहते हैं। और इस कोशिका रस में ज़्यादातर तो क्या पाए जाएंगे, जल और अपशिष्ट पदार्थ पाए जा सकते हैं। अर्थात ये अपशिष्ट पदार्थों का संचय करने का कार्य भी करता है, जल का संतुलन बनाने का कार्य भी करेगा। कौन, रिक्तिका जो है वो। तो यहाँ पर अजैव पदार्थों का क्या करता है, ये संचय करने का काम करता है। और युवा कोशिकाओं जो होती हैं उनमें ये छोटी होगी और वयस्क कोशिकाओं में धीरे धीरे ये क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं युवा कोशिकाओं में छोटी तथा बाद में बड़ी होती जाती है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, जैसे जैसे कोशिका का निर्माण होगा, कोशिका निर्माण के समय ये छोटी होती है, परंतु जैसे जैसे कोशिका का विकास होता जाता है रिक्तिका धीरे धीरे क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। अगर अपन रिक्तिका के यहाँ पर प्रकार की बात करेंगे तो रिक्तिका जो है वो पदार्थों के संचय के आधार पर, जैसे मान लो अगर अपन रस रिक्तिका के प्रकार की बात करते हैं तो रिक्तिका जो है वो 4 प्रकार की, जैसे रसदानी। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर अपन संकुचनशील रसदानी, संकुचनशील रसदानी। तीसरी अगर बात करते हैं खाद्य रसदानी, और चौथी अगर बात करते हैं यहाँ पर ये है वायु रसदानी, जिसके अंदर क्या भरी रहेगी, वायु। तो इस तरीके से 4 प्रकार की क्या होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये चारों रिक्तिकाएं हैं, एक रसदानी, संकुचनशील रसदानी, खाद्य रसदानी और वायु रसदानी। रसदानी की बात करते हैं जिसमें क्या किया जाता है, खनिज पदार्थ जो है, खनिज लवणों का संचय किया जाता है। यहाँ पर खनिज लवणों और अजैव पदार्थों का क्या किया जाता है, संचय किया जाता है।
जिसमें अजैव पदार्थों में अमीनो अम्ल हो सकते हैं, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनका संचय किया जाता है। जबकि संकुचनशील रसदानी जो क्या काम करती है, ये जो संकुचन और फैलने जो होती है उसमें सहायक होती है। अर्थात अगर बात करें कोशिका के परासरण नियमन का कार्य करती है, अर्थात कोशिका के अंदर परासरण नियमन जो है उसका कार्य करती है, क्योंकि परासरण नियमन के द्वारा ही कोई भी कोशिका जो है जीवित रह पाती है। अगर परासरण नियमन नहीं होगा तो जैसे मान लो कि अपन कोई भी, जैसे एक उदाहरण देता हूँ परासरण का, जैसे एक समुद्री मछली जो है उसको अगर नदी में डाल दिया जाता है तो वो मर जाती है। क्यों मर जाएगी, क्योंकि परासरण के कारण। उसके बाद में खाद्य रसदानी की बात करते हैं, तो ये खाद्य रसदानी क्या काम करते हैं, खाद्य पदार्थों के पाचन में सहायक होती है। खाद्य पदार्थों के पाचन में सहायक कैसे, क्योंकि ये खाद्य रसदानी बनती कब है, जैसे ही कोई, ये मान लो ये कोशिका झिल्ली है, ये कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे ये कोशिका झिल्ली के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से क्या उत्पन्न हो जाएगा, ये हो गया नहीं हो गया। अब ये क्या करेगा, ये आगे जाकर इस तरीके से यहाँ पर ये खाद्य रसदानी हो गई। तो ये कौन सी रसदानी हो जाएगी, खाद्य रसदानी। और ये खाद्य रसदानी जो है किसके साथ, प्राथमिक लाइसोसोम के साथ मिलेगी, नहीं मिलेगी, और मिलकर यहाँ पर ये क्या बनाएगी, जो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होगा। और द्वितीयक लाइसोसोम के बाद में इसको अपशिष्ट खाद्य पदार्थों के रूप में रिक्तिका के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो यहाँ पर खाद्य रसदानी द्वारा पदार्थों का फैगोसाइटोसिस की क्रिया, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस द्वारा क्या किया जाएगा, पदार्थों को ग्रहण किया जाता है खाद्य रिक्तिका के रूप में। फैगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थों को ग्रहण किया जाता है और पिनोसाइटोसिस में तरल पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, खाद्य वायु रसदानी जो है ये कुछ निम्न श्रेणी के पादप जो होते हैं या जंतु जो होते हैं उनमें पाई जाती है। और उनमें क्या कर देती है कि ये वायु रसदानी उनके अंदर क्या भरी रहती है, गैस से भरी रहती है। और गैस भरी रहेगी तो उनमें को किस में सहायक करती है, उत्प्लावन में सहायक करती हैं। इनमें गैस भरी रहती है जो जीव को तैराने में सहायक होती है। ये पादप को तैराने में सहायक होती है। तो ये क्या करती है कि इनमें क्या भरी रहेगी, वायु भरी रहेगी, और वायु के कारण ये क्या होता है, उत्प्लावन में सहायक होती हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पर अपन, ये हो गए अपने 4 प्रकार की रिक्तिका। एक रसदानी जो खाद्य खनिज लवणों में जैव पदार्थों का संचय करने का काम करती है। संकुचनशील रसदानी जो कोशिका के संकुचन और फैलने में सहायक होती है। खाद्य रसदानी जो है ये क्या काम करती है, खाद्य पदार्थों का क्या करेगी, पाचन में सहायक होगी, अर्थात खाद्य पदार्थों का पाचन भी, स्टोरेज भी और आपको बाहर निकालने में भी ये क्या कर देती है, सहायता करती है। और वायु रसदानी जो है इसमें क्या भरी रहेगी, गैस भरी रहती है, वायु भरी रहती है, जिसके कारण ये क्या कर देती है, तैर पाती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं रिक्तिका के कार्य। रिक्तिका जो है कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहला कार्य इसका क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ एवं खनिज लवणों का संग्रहण करना। यह खाद्य पदार्थों एवं खनिज लवणों का संग्रहण करती है। तो ये खाद्य पदार्थ जो है उनका परिवहन भी करती है,
खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी करती है और पाचन में भी सहायक होती है। अगर नेक्स्ट दूसरा कार्य देखते हैं तो कोशिका में परासरणीय दाब एवं स्फीति को बनाए रखना, यह है कोशिका में परासरणीय दाब ऑस्मोटिक प्रेशर व परासरणीय दाब व स्फीति बनाए रखती है। स्फीति का मतलब होता है फूली हुई, तो ये क्या कर देती है, स्फीति को भी बनाए रखती है। उत्सर्जित पदार्थों का संचय कर उपापचय क्रियाओं को क्या होती है, बाधित होने से रोकती है। स्फीति यह अपशिष्ट पदार्थों का संचय करती है, और अपशिष्ट पदार्थों का जैसे ही संचय होता है तो ये क्या करेगा, बाद में इनको बाहर निकाल दिया जाता है, तथा अपशिष्ट पदार्थों का संचय कर इन्हें बाहर निकालने में सहायक होती है। उसके बाद में कुछ जो होती है रिक्तिकाएँ, जिनमें वर्णकों का भी क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंथोसाइनिन के कारण या रिक्तिका वर्णकों का संचय करती हैं, जिसके कारण ये क्या कर देती हैं, पादप के जो पुष्प जो होते हैं उनको एक आकर्षक रंग प्रदान होता है, और उस आकर्षक रंग प्रदान होने के कारण जो कीट जो हैं पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं, अर्थात ये परागण में भी क्या रहेगी, सहायक रहेगी। ये है परागण में सहायक होती है। तो इस तरीके से ये रिक्तिका जो है, तो ये लगभग अपने जो कोशिकांग थे, कोशिका के जितने भी, जिसमें हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाए है, रिक्तिका है, सेंट्रियोल या जिसको अपन बोल सकते हैं कसाभिका पक्षमाभिकाएँ हैं, उसके बाद में राइबोसोम हैं। तो लगभग कोशिका के सभी कोशिकांग जो है अपने कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो कोशिका का पार्ट जो है वो है केंद्रक। तो अपन केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।